किसान साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं एग्रो दर्पण। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इसबगोल की फसल के बारे में। इसबगोल की फसल में अंतिम सिंचाई कब करें, यानी इसबगोल की फसल में लास्ट पानी, इसके बाद में हमें पानी नहीं देना है तो वो कब देना चाहिए, किस तरह की फसल होने पर देना चाहिए। यहाँ पर आप इसबगोल की फसल देख सकते हैं जिस पर सीटे आए हुए हैं, लेकिन अभी सीटे हैं, इनका रंग है सफ़ेद, यानी ये कच्चे सीटे हैं। और जैसे ये सीटे पकने लगते हैं और पकने के बाद में इसमें इसबगोल की फसल में सिंचाई नहीं करनी होती है, क्योंकि इसबगोल की फसल में अगर सीटे पक जाते हैं और उसके बाद में हम सिंचाई करते हैं तो इसमें बीज के जड़ने का खतरा रहता है, क्योंकि इसबगोल का बीज है वो जैसे ही पक जाता है तो पकने के बाद में जड़ जाता है अगर पानी लगता है तो। जैसे कई बार बरसात होती है तो बरसात से भी इसबगोल की फसल में भारी नुकसान होता है। तो इसबगोल की फसल में पकने के बाद में सिट्टा लाल रंग का हो जाता है और मसलने पर उसमें से दाने बाहर निकलते हैं और जो नीचे का डंठल होता है वो पीला हो जाता है। तो अभी इसमें से कोई भी सिट्टा है वो पका नहीं है। तो जैसे ही अगर आपकी फसल कुछ अगेती हो सकती है तो आपकी फसल में सिट्टे हैं वो लाल रंग के हो चुके हैं और मसलने पर दाने बाहर निकल रहे हैं और इसके अलावा डंठल नीचे से पीला हो रखा है, तो आप उसमें अब सिंचाई ना करें। और वैसे जो सीटे हैं वो सारे सीटे होने चाहिए। ज़्यादातर सीटे उस तरह के हो जाते हैं तो उसके बाद में आप सिंचाई ना करें। तो जैसे आपकी फसल 4 महीने की हो जाती है तो 4 महीने से 5 दिन कम में उस दौरान इस तरह की स्थिति होती है जब ये सीटे ज़्यादातर इस तरह के हो जाते हैं। अभी ये सीटा देखा है, इसमें से दाने तो निकले थे लेकिन दाने नहीं निकले पूरे, जो दानों को ऊपर भूसी वगैरह होती है वो पूरी दूर नहीं हुई है। तो ये आप देख सकते हैं इसबगोल की फसल जो 1 नवंबर और 2 नवंबर को बुआई की हुई फसल है। तो अभी इसको 3 महीने और 20 दिन हो चुके हैं फसल को। ये इस तरह की फसल है जो आप देख सकते हैं। 3.5 महीने से ज़्यादा की फसल हुई है ये, और 4.25 महीने की ये फसल 4.25 से 4.5 तक ले सकती है पूरा पकने में। ज़्यादातर 4.25 महीने की फसल पक जाती है, लेकिन कभी कभी 4.5 भी हो जाते हैं। और वैसे पकने के बाद में हम थोड़ा सा इसमें वेट करते हैं तो इसबगोल की फसल है वो आसानी से कटती है, क्योंकि इसके पौधे होते हैं। अगर रेतीली ज़मीन है तो आप उखाड़ सकते हैं आसानी से, और कठोर थोड़ी ज़मीन है तो उसमें काटना होता है। ये देखिए ये सीटे हैं अभी कच्चे हैं, इसमें से दाने बाहर नहीं निकल रहे हैं। जब ये सीटे पक जाते हैं तो इसमें से हल्के गुलाबी रंग के दाने बाहर निकल आते हैं और दाने लाल लाल रहते हैं। उस समय उसमें पकने की स्थिति नहीं होती है। लाल दानों का मतलब है कि अभी इसबगोल पूरी तरह से पका नहीं है। तो हल्के गुलाबी दाने होने चाहिए जो पूरी तरह से पक जाते हैं और सीटे सूख जाते हैं, हाथ में लेते ही पता चल जाता है। अगर एक पौधा है उसमें से 10-15 से ज़्यादा सीटे पक चुके हैं और 10-15 है वो पकने की स्थिति में है, तो उसी दौरान आपको इसमें सिंचाई बंद कर देना है, लास्ट पानी। और वैसे इस दौरान कई किसान भाइयों के सीटे कम निकलने की समस्या होती है तो वो ज़्यादा पानी ना पिलाए। 1 घंटा पानी दे सकते हैं। 1 घंटा पानी देने से इसबगोल की फसल में जो पानी की मांग है उसकी भी पूर्ति हो जाएगी, और जो सीटे निकलने की है वो भी सीटे निकल जाएंगे, क्योंकि जो पीलेपन के कारण कम सीटे निकल रहे हैं ना, तो वो सीटे भी निकल जाएंगे। तो आप इस दौरान 1 घंटा अगर आप फव्वारा चलाते हैं तो 1 घंटा चलाने से आपकी फसल में सीटे फिर से निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। और कई किसान भाइयों के बहुत ज़्यादा जो महू या चेपा या जो मोइला कीट है वो बहुत ज़्यादा हो रखा है, तो आप इसमें इमिडाक्लोप्रिड का छिड़काव कर सकते हैं। इससे आपकी फसल में जो कीट है वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस फसल में भी कीट लगा था, लेकिन स्प्रे किया है तो कोई भी कहीं पर भी कीट नज़र नहीं आ रहा है। तो किसान साथियों, वीडियो में आपको जानकारी पसंद आई तो वीडियो लाइक अवश्य कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।